जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है, व्यापार या नौकरी, उसको लेकर के बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। प्रायः सभी के मन में एक प्रसन्नता बनता है कि किस क्षेत्र में हमारी उन्नति होगी, नौकरी करे या व्यापार करे। इस बात को लेकर के मन में शंका हमेशा बना रहता है। कई बार आम लोगों को तो देखा जाता है कि नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, नौकरी में बार बार बदलाव होते रहता है। अगर नौकरी करते हैं तो अधिकारी के साथ अनबन की स्थिति बन जाती है, जिससे नौकरी में मन नहीं लगता है। कई लोगों के साथ जो है यह भी देखा जाता है कि व्यापार है लेकिन व्यापार ठीक नहीं चलता है। कई बार तो व्यापार में लगाया हुआ मोटा पूंजी, मोटा रकम जो है डूब जाता है, जिससे व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार बन जाता है। कभी कभी ऐसा देख करके मन में जो है बड़ा संदेह बनता है कि कौन सा क्षेत्र में हम कार्य करें, कौन सा कार्य करें जिसमें कैरियर उन्नति करे तथा आर्थिक स्थिति मेरा ठीक ठाक हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसमें आपका कैरियर बनेगा, धन का लाभ होगा। जन्म कुंडली के अनुसार व्यक्ति के कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जीवन में, इसका उल्लेख जो है जन्म कुंडली के 7वें भाव तथा 6ठे भाव और 10म भाव को देख करके विचार किया जाता है कि आपके इस तीनों भाव में कौन से ग्रह बैठा है। उसी के अनुसार कार्य क्षेत्र का अगर चुनाव करते हैं तथा उस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यह क्षेत्र आपके लिए बड़ा ही अनुकूल होगा तथा आपके जो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होता है, चाहे व्यापार करे या नौकरी करे। पॉइंट नंबर 1 है, यदि जन्म कुंडली के 7वें 10म भाव का जो कार्येश हो तब व्यक्ति को कारोबार करने से धन का लाभ होता है। यदि 6ठा भाव और 10म भाव के कार्येश होकर धन के भाव में अगर बैठते हैं तो धन का अच्छा लाभ होता है। जन्म कुंडली के 3रे भाव में कार्य के स्वामी अगर आपके बैठे हुए हैं तब व्यक्ति एजेंसी तथा प्रिंटिंग प्रेस या कमीशन या दलाली तथा रिपोर्टिंग के कार्य में इनको मन लगता है और इसमें इनको अच्छा सफलता मिलता है। इन्हें कभी धन की कमी नहीं बनता है। आगे हम बताएंगे जन्म कुंडली के 2रे भाव और 5म भाव में जो कार्येश के भाव है, जो बैठे ग्रह है, अगर इस भाव में बैठे हुए हैं 5म और 2रे भाव में, तो व्यक्ति भूमि भवन और बगीचा तथा शिक्षा के क्षेत्र तथा टेलीविजन ढोल नगाड़े से इनको अच्छा लाभ होता है। सिनेमा कलाकार आदि से जुड़ते हैं तो इनको अच्छा लाभ होगा। जन्म कुंडली के 2रे भाव और 7वें भाव का जो स्वामी कार्यस्थ हो तो इस स्थिति में विवाह मंडल तथा पार्टनरशिप एवं कानून के संबंधित कार्य से आपको धन का लाभ होगा और इस क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। यदि जन्म कुंडली के 10म भाव में कई ग्रह एक साथ बैठे हो और सभी ग्रह होने से व्यक्ति को व्यापार से धन का लाभ मिलता है और उचित दिशा में इनको ले जाता है। आपका ध्यान देना पड़ेगा व्यापार में, जो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन उस ग्रह में 10म भाव कौन सा ग्रह है उसी के अनुसार व्यक्ति को लाभ होता है। जैसे अगर 10म भाव में मंगल है तो भूमि का लाभ होगा, भूमि के व्यापार से लाभ मिलता है। जन्म कुंडली के 10म भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो 10म भाव के स्वामी के अनुसार व्यापार में लाभ मिलता है। जैसे कोई अंक है 1 2 3 4, उसके जो स्वामी होते हैं वो अगर बैठते हैं उसी अनुसार अगर व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। 10म भाव में शुक्र है तो कॉस्मेटिक प्रसाधन,
ज्वेलरी से आपको लाभ होगा। यदि दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी किसी भी ग्रह के साथ होते हैं, उसी अनुसार उनको लाभ देते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य के साथ अगर गुरु से बैठते हैं दसम भाव में, तो व्यक्ति अनाज से लाभ होता है। अगर अनाज की खरीद बिक्री करते हैं, दसम भाव में सूर्य है, तो इनको अच्छा लाभ होता है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह पहला भाव, पांचवा या नवम भाव के होकर के दसम भाव में स्थित हो, या पहला भाव, पांचवा भाव या नवम भाव या अपने भाव यानी दसम भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होता है और व्यापार से इन्हें लाभ होता है। साथ ही नौकरी से इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे लोग दोनों काम में निपुण हो जाते हैं। आपको मैं ये कार्यस के मतलब होता है जब बताया आपको, उसमें आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए उदाहरण भी बता देता हूं। कार्यस के मतलब होता है दसम भाव के स्वामी। तब तक नमस्कार।